वेलकम टू एजलेसनेस। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में अपीयर हुए। उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में अलग अलग इश्यूज पर बात की। लेक्स फ्रीडमैन के साथ ये जो एपिसोड था पॉडकास्ट का, ये काफ़ी लंबा एपिसोड था। इसमें उन्होंने इंडिया की रिच हेरिटेज पर बात की। उसमें उन्होंने इंडिया की कल्चर पर भी काफ़ी डिटेल में बात की। एक तरफ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पर काफ़ी डिटेल में बात की, तो दूसरी तरफ उन्होंने डिप्लोमेसी पर भी काफ़ी बात की। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर किए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पर भी काफ़ी बात की, जिसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी हद तक फोकस किया गया। इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने, इस पर भी उन्होंने काफ़ी बात की और इसमें बताया कि ये इतिहास का एक दर्दनाक और खूनी अध्याय है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जिस पर उन्होंने बात की, वो था इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और टेररिज्म। देखिए, पाकिस्तान और टेररिज्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पाकिस्तान का जहां भी जिक्र आता है, टेररिज्म अपने आप वो इशू क्रिएट हो जाता है। और टेररिज्म की जब भी बात होती है दुनिया में कहीं भी, तो पाकिस्तान अपने आप उसमें आ जाता है। टेररिज्म के साथ पाकिस्तान की बात होना लाजमी है। जब से ये पॉडकास्ट पब्लिश हुआ है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि यूएस के जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसे शेयर किया है। इस पॉडकास्ट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो अपनी ट्यूनिंग है उस पर भी काफ़ी बात की। और पिछले जो उनका टेन्योर था डोनाल्ड ट्रंप का, उसका जिक्र करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो बीच की ट्यूनिंग है उसको काफ़ी हाईलाइट किया इस पॉडकास्ट में। पीएम मोदी ने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में जो भी बातें इस पॉडकास्ट में कही हैं, उसके बाद से ये पॉडकास्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह ट्रेंड में बना हुआ है। पिछले कुछ समय से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काफ़ी कम एक्टिवनेस देखी जा रही है। ये जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब हैं, इस पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी डिटेल में बात की है। पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाया जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसको लेकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी पीस एफर्ट्स किए गए हैं और वो जो फेल हुए हैं, उसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ था, ये काफ़ी लंबा पॉडकास्ट है। ये तकरीबन 3.25 घंटे का पॉडकास्ट है। इसमें इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है, जो हिस्टोरिकल रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के, उस पर भी काफ़ी डिटेल में बात की गई। उसके अलावा डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई, इस पर बात की गई। और इसके साथ ही साथ फ्यूचर बायलैटरल रिलेशंस को लेकर पीएम मोदी का क्या अपना विजन है, इस पर भी काफ़ी डिटेल में बात की गई। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पर जब बात की गई तो पीएम मोदी ने इसे 1947 से लिंक किया। उन्होंने बताया कि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत ही पेनफुल और ब्लडी चैप्टर था। जैसा कि आपको पता ही है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद बहुत ही बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद जो दो देश बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान, इनका बॉर्डर क्या होगा, इसको लेकर जो रेड क्लिफ कमीशन बना, उसने जो बॉर्डर बनाया उसके आधार पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें अनेक तरह की समस्याएं देखनी पड़ी। बहुत ज़्यादा लोगों का पलायन हुआ पाकिस्तान से इंडिया की तरफ और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। बहुत अलग अलग जगह पर राइट्स हुए जिसमें बहुत से लोगों की जान गई। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो ये पार्टीशन हुआ, इसमें जो दो देश बने इंडिया और पाकिस्तान, इसमें जो माइग्रेशन हुआ था, इसे दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन कहा जाता है। दरअसल इसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसे बहुत ज़्यादा पेनफुल और ब्लडी चैप्टर कहा है इंडिया की हिस्ट्री का। उन्होंने आगे कहा कि इस पार्टीशन को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद भी पाकिस्तान ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के रास्ते को नहीं चुना। पीएम मोदी ने कहा कि ये जो पार्टीशन हुआ था ये उनकी मर्जी से हुआ था और उसके बाद हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो खुद भी जिए और हमें भी जीने दें, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा नहीं दिया और इसके बाद भी बार बार उन्होंने इंडिया के साथ मतभेद रखने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने ऐड किया कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है, यानी उन्होंने पाकिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगाया। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस में प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसमें एक पार्टी को कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सपोर्ट करती है। इस केस में जैसे इंडिया की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो चल रही है, उसमें टेररिस्ट्स को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान उसे स्पॉन्सर करता है। ऐसे में पाकिस्तान वो थर्ड पार्टी है जो स्पॉन्सर कर रहा है अपनी आर्मी और आईएसआई के थ्रू। इसके साथ ही साथ वो टेररिस्ट को फंडिंग करता है, उनकी ट्रेनिंग भी कराता है और उसे किस तरीके से इंडिया में भेजना है, इन्फिल्ट्रेट करना है, उसे भी फैसिलिटेट करता है। तो इस केस में पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो मशीनरी है, वो थर्ड पार्टी है। पीएम ने पाकिस्तान को एक्यूज किया कि पाकिस्तान टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है और इसके साथ ही साथ कहा कि ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका इकलौता विक्टिम इंडिया ही नहीं है, दुनिया भर में
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं दुनिया को प्रभावित कर रहा है। यानी पाकिस्तान से जो जुड़ी टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो दुनिया भर को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कहीं भी कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है या टेरर स्ट्राइक होती है और फिर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसका सुराग कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जाके मिल जाता है। यानी कि दुनिया भर में कहीं भी कोई भी टेरर स्ट्राइक हो, उसका सुराग, उसका लिंक पाकिस्तान से ज़रूर जाके मिलता है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जब 9/11 की घटना यूएस में हुई थी, जिसमें न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आपने विजुअल्स देखे होंगे जब यूएस में एक साथ मल्टीपल एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया था और उसको अलग अलग लोकेशंस पर ले जाकर हिट करने का प्लान था, जिसमें आपने विजुअल्स देखे होंगे कि ट्विन टावर पर आके प्लेन्स को क्रैश कराया गया था, जिसमें बहुत ढेर सारे लोगों की जान गई थी, जिसको अलकायदा ने अंजाम दिया था और उसका हेड उस वक्त ओसामा बिन लादेन था, जो कि इसका मास्टरमाइंड था। उसके 10 साल बाद जब यूएस की नेवी सील ने ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को मारा, तो वो कहाँ पे मारा था? वो पाकिस्तान में मारा गया था और पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था। और ये जिस लोकेशन पर वो मारा गया था उससे कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान आर्मी का बेस था। उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अब दुनिया ने मान लिया है कि टेररिज्म और टेररिस्ट माइंडसेट ये पाकिस्तान में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को अशांति का केंद्र कहा और उसके साथ ही साथ वहाँ की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की लीडरशिप, उससे कहा कि आतंकवाद का रास्ता वो जल्दी जल्दी छोड़ दे और शांति की दिशा में जो भी काम किए जा सकते हैं उसको करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो खुद पीस चाहती है और इसके साथ ही साथ वो काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे हैं इंटरनल अनरेस्ट और टेररिस्ट वायलेंस से। इसलिए उन्होंने वहाँ की लीडरशिप से अपील की कि उसे आतंकवाद का रास्ता छोड़ देना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो पीस को आगे बढ़ाए। पीएम ने कहा कि इंडिया की तरफ से लगातार ये अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो, इंक्लूडिंग उनके खुद की जो पहली टर्म थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया। 2014 में एक बहुत ही हिस्टोरिक सीन था जब प्राइम मिनिस्टर की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, उसमें पाकिस्तान के जो देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उन्हें बुलाया गया था, उन्हें इनवाइट किया गया था। पीएम ने कहा कि उनका बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करने का जो पहला अटेम्प्ट था वो तब था जब उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2015 की जो लाहौर विजिट थी, उनकी सरप्राइज विजिट, उसका भी जिक्र किया, जब वो 2015 में फॉरेन से वापस इंडिया लौटते समय अचानक से सरप्राइज विजिट उन्होंने की लाहौर की। इस विजिट का एम ये था कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन है, जो टाइज हैं, उन्हें और बेटर कैसे किया जा सके। लेकिन ये सब जितने भी एफर्ट्स इंडिया की तरफ से किए गए पीस को बढ़ाने के लिए या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को बेटर करने के लिए, उन सभी प्रयासों को पाकिस्तान की ओर से शत्रुता और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। चाहे वो करगिल में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो या फिर पार्लियामेंट पर अटैक हो या फिर 2008 में जो मुंबई पर अटैक हुआ था वो हो या फिर उरी अटैक हो या फिर पुलवामा अटैक हो, इन सभी के द्वारा पाकिस्तान ने जितने भी पीस एफर्ट्स इंडिया की तरफ से किए गए थे उन सभी पर पानी फेर दिया। पीएम ने कहा कि शांति को बढ़ावा देने के हर नेक प्रयास को शत्रुता और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। हम ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी और वे शांति का रास्ता चुनेंगे। इस तरीके से उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान फ्यूचर में पीस का रास्ता चुनेगा और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनी रहे इस क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में। इसको लेकर इंडिया के जो भी प्रयास हैं उसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो इस तरीके से लेक्स फ्रीडमैन के साथ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉडकास्ट था ये बहुत ही डिटेल्ड था। इसमें उन्होंने बहुत से अलग अलग इश्यूज पर बात की। इसमें उन्होंने इंडिया की कल्चर हेरिटेज के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी पर बात की, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बात की। इसके साथ ही साथ उन्होंने डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन और बायलैटरल रिलेशंस पर बात की। पाकिस्तान और टेररिज्म को उन्होंने लिंक करते हुए बात की। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर जो इंडिया के पिछले एफर्ट्स रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ाने को लेकर, उस पर उन्होंने बात की। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से कैसे हर बार विश्वासघात किया गया, इस पर भी उन्होंने बात की। तो इस तरीके से जब से ये पॉडकास्ट पब्लिश हुआ है तब से ये इंडिया और पाकिस्तान, इसके साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्पेशली पाकिस्तान में ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस तरीके से इस पूरे इशू पर कोई भी नई अपडेट या इम्प्रूवमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।